ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 14 है, 16 स्टार्टेड। फिर अगले दिन लैनविन के आदमी लैनविन को बताते हैं कि हमने लैंसर पर नजर रखा है। लैंसर नॉर्मली स्कूल ऑफिस घर जा रहा है और कुछ दिनों से उसके साथ नर नहीं है और उन्हें नहीं पता है कि नर अभी कहाँ है। लेकिन कुछ दिनों से मेजर लैंसर के साथ नहीं घूम रही है। उसके बदले में नर नाम की एक लड़की लैंसर के साथ हर पार्टी में जाती है और लैंसर अभी और भी सावधानी से रहता है। कोई भी बिग ऑकेशन के सिवाय लैंसर बाहर नहीं निकलता है और लैनविन बोलते हैं नर को ढूंढने के लिए थाईलैंड में लोग भेजो। मुझे विश्वास है कि नर जरूर अपने देश थाईलैंड में ही होगी और हमें जल्दी से नर को ढूंढना ही होगा, क्योंकि नर लैंसर की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मिजिन को पकड़ने के लिए भी लोग भेज दो। फिर अगले दिन मिजिन अपने घर जा रही थी और तब भी लैनविन के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और मिजिन को बहुत मारते हैं। फिर लैनविन लैंसर को वीडियो कॉल करता है और उसे मिजिन को दिखाकर बोलता है अगर मिजिन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल के अंदर वेयर हाउस में आकर मुझसे मिलो। और लैनविन कॉल कर देता है और लैंसर डिसाइड करता है कि वो मिजिन को बचाने के लिए लैनविन से मिलने जाएगा। फिर लैनविन मिजिन को जेल से बात देता है और मिजिन उसे बोलती है लैंसर तुम्हें मार डालेगा। और लैनविन बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि लैंसर तुम्हें बचाने आएगा? वो तुम्हें नहीं, नर को पसंद करता है। वो जरूर तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ देगा। मिजिन बोलती है वो मुझे प्यार नहीं करता है लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने आएगा क्योंकि वो तुम्हारी तरह नामर्द नहीं है। तुम तो सिर्फ कमजोर लड़कियों को मार सकते हो। लैनविन बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सामने पहले लैंसर को मारूंगा फिर तुम्हें मारूंगा। और लैनविन मिजिन को रूम में लॉक कर बाहर गार्ड को मिजिन के ऊपर नजर रखने के लिए बोलकर चला आता है। फिर मिजिन किसी तरह अपना हाथ खोलकर डोर के पास छुप जाती है और फिर कुछ देर बाद लैनविन को देखता है कि मिजिन वहाँ नहीं है और मिजिन पीछे से आकर लैनविन पर चेयर मारकर उसे बेहोश कर देती है और लैनविन को गन लेकर बाहर खड़े हुए गार्ड को मार देती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन लैनविन को होश आ जाता है और वो अपने आदमियों को मिजिन को ढूंढने के लिए बोलता है और खुद भी ढूंढता है और उसे मिजिन मिल जाता है और वो मिजिन को मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लैंसर और जोंग सिंह आते हैं और देखते हैं कि मिजिन मर गई है। फिर अगले दिन वो लोग मिजिन का फ्यूनरल करते हैं और वह लैंसर देखता है कि जोंग सिंह मिजिन के लिए बहुत दुखी है और लैंसर समझ जाता है कि शायद जोंग सिंह मिजिन को पसंद करता था। फिर पीमल लैंसर को आकर बोलता है चिंता मत करो, मैंने मेरे आदमियों को लैनविन को ढूंढने के लिए बोल दिया है। अगर उन्हें लैनविन मिल गया तो वो लोग लैनविन को मार डालेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था लैनविन इतना सीधा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम तो मिजिन को सच में प्यार नहीं करते थे। और लैंसर मुझे काम है बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस जाने के बाद जोंग सिंह लैंसर को बोलता है कल मुझे मिजिन के फैमिली को मिजिन का सामान देने जाना है, इसलिए मैं 2 घंटे के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। और लैंसर बोलता है ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मिजिन को पसंद करते हो? ये मेरी गलती है कि मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया। तुम मेरे लिए मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें ये छुपाना नहीं चाहिए था। और जोंग सिंह बोलता है सॉरी, मुझे मिजिन को पसंद करना नहीं चाहिए था। और लैंसर बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि फीलिंग कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैंने भी सोचा था कि मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नर से प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए और तुम उसके साथ हैप्पीली रहो। और जोंग सिंह वहाँ से चला आता है और मिजिन के रूम में जाकर उसका सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ नर न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि मिजिन मारी गई है, इसलिए वो डैनी को फोन करती है और डैनी बोलता है लैंसर ने तुम्हें यहाँ के लोगों से कांटेक्ट करने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? नर बोलती है मैंने न्यूज़ में देखा कि मिजिन मारी गई है। मिजिन के साथ क्या हुआ था? डैनी बोलता है लैनविन ने लैंसर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए मिजिन को किडनैप किया था और उसने मिजिन को मार डाला। मुझे लगता है लैनविन जरूर तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा होगा, इसलिए सावधानी से रहना। और नर बोलती है लैंसर कैसा है, क्या वो दुखी है? डैनी बोलता है लैंसर दुखी क्यों होगा, वो मिजिन को नहीं तुम्हें पसंद करता है। और डैनी फोन रख देता है और तभी वह पैट्रिक चला आता है और डैनी से उसका फोन छीन लेता है और उसका फोन देकर बोलता है इस नंबर में तो थाईलैंड का कोड है, तुम किससे बात कर रहे थे? क्या तुम अपने डैड से बात कर रहे थे? और पैट्रिक उस नंबर में कॉल करता है और नर को शक होता है कि डैन उसे कॉल क्यों करेगा, इसलिए नर फोन नहीं उठाती है। तभी वह लैंसर आता है, पैट्रिक से फोन छीनकर डैनी को वापस कर देता है और पैट्रिक को चले जाने के लिए बोलता है, इसलिए पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। और लैंसर डैनी से पूछता है ये किसका नंबर है? डैनी बोलता है नर का। लैंसर बोलता है मैंने तुम्हें नर से कांटेक्ट करने के लिए मना किया था, फिर तुमने उसे कॉल क्यों किया? डैनी बोलता है मैंने नहीं किया, उसने किया था, क्योंकि नर मिजिन की मरने की न्यूज सुनकर तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। और लैंसर बोलता है अगर नर फिर से कॉल करे तो उसका कॉल रिसीव मत करना। फिर ऑफिस वापस जाकर लैंसर जोंग सिंह को बोलता है हमारे आदमियों को पैट्रिक के ऊपर नजर रखने के लिए बोलो और लैनविन को भी जल्दी से ढूंढने को ले बोलो। और जोंग सिंह बोलता है मुझे लगता है लैनविन नर के डैड और बहन को भी मारने की कोशिश करेगा, उनके बारे में हम क्या करें? लैंसर बोलता है मैं उनके बारे में भूल ही गया था, उनके घर के बाहर गार्ड और भी बढ़ा दो और उन्हें घर से निकलने के लिए मना कर दो। तभी जोंग सिंह के आदमी से कॉल करके खबर देते हैं कि उन्हें लैनविन का ठिकाना मिल गया है, वो सी में एक शिप में है। इसलिए लैंसर शिप के अपने आदमियों को लेकर इस शिप में जाता है और लैनविन के आदमियों को मारने लगता है।
लेकिन लैनविन किसी तरह शिप के वहाँ से भाग जाता है और लैंसर देखता है कि लैनविन शिप में एक बॉम्ब लगाकर भाग गया है। लेकिन बॉम्ब फटने से पहले लैंसर अपने आदमियों को लेकर शिप से भाग जाता है और बच जाता है। फिर दूसरी तरफ नर अपनी बहन को कॉल करती है और उसकी बहन उसे लैंसर के इंसिडेंट के बारे में बताती है और नर उसे लैंसर का ख्याल रखने के लिए बोलती है और उसकी बहन बोलती है तुम लैंसर के बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हो। नर बोलते हैं क्योंकि लैंसर ने इतने दिन उसका बहुत ख्याल रखा था। लेकिन तभी वह जोंग सिंह आता है और नन से उसका मोबाइल छीन लेता है और देखता है कि नर ने उसे कॉल किया है। इसलिए वो नर को बोलता है कि लैंसर ने तुम्हें यह कॉल करने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने फिर भी यह कॉल क्यों किया है। हमारे लिए मुश्किल और मत बढ़ाओ। अगर पैट्रिक या लैनविन ने तुम्हें ढूंढ लिया तो लैंसर क्या करेगा। और नर बोलती है मैंने सिर्फ ये जानने के लिए कॉल किया है कि लैंसर कैसा है। तुम लैंसर का ख्याल रखना और उसे कुछ भी मत होने देना। और जोंग सिंह ठीक है बोलकर फोन रख देता है और नर को बोलता है तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारा फोन अपने पास रख रहा हूँ और चुपचाप हमारी बातें मानो और हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और नर बोलती है कि मैं लैंसर से मिल सकती हूँ। जोंग सिंह बोलता है जब लैंसर को तुमसे मिलना होगा तब वो तुम्हें बता देगा और जोंग सिंह वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस जाकर जोंग सिंह नर को उसकी बहन को कॉल करने के बारे में लैंसर को बताता है और बोलता है कि मुझे लगता है अगर तुम नर की बहन को पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें उसे वो बता देना चाहिए, नहीं तो वो तुमसे आशा करके बैठ जाएगी। लैंसर बोलता है ठीक है, कल नर की बहन को मुझसे आकर मिलने के लिए बोलो। और क्या नर ने तुमसे मेरे बारे में कोई बात की है। जोंग सिंह बोलता है हाँ, उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। दूसरी तरफ नर सोचने लगती है कि कैसे लैंसर की मदद करने के लिए वो लैनविन को पकड़ सकती है और बहुत सोचने के बाद उसे समझ आता है कि वो खुद लैनविन का एक टारगेट है, इसलिए वो अगर खुद को चारी की तरह यूज करेगी तो वो लैनविन को पकड़ पाएगी। इसलिए वो एक प्लान सोचती है और उसकी मदद करने के लिए वो क्वीन फू को कॉल करती है और क्वीन फू से बोलता है मैंने ऑलरेडी लैंसर को बता दिया है कि उसे कौन मारना चाहता है, तो फिर तुमने फिर से मुझे कॉल क्यों किया है। नर बोलती है मुझे लैनविन को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। और क्वीन फू मदद करने के लिए राजी हो जाता है और फिर नर उसे अपना प्लान बताती है। फिर अगले दिन लैंसर नर की बहन को अपने ऑफिस बुलाकर बोलता है मैंने तुम्हारी बहन नर के बदले में तुम्हारे डैड का सारा डेबिट कैंसिल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को कुछ दिन बाद वापस थाईलैंड भेज दूंगा। और नन उससे पूछती है क्या तुम नन को पसंद करते हो। लैंसर बोलता है तुम्हें वो जाने की जरूरत नहीं है और नन समझ जाती है कि लैंसर नर को पसंद करता है, इसलिए वो हमेशा नर के बारे में उससे पूछता है और नन वहाँ से चली जाती है। फिर लैंसर स्कूल आवर खत्म होने के बाद नर के क्लास में जाकर उसके सीट पे बैठकर नर के बारे में सोचने लगता है और तभी वहाँ डैनी आकर उससे बोलता है यहाँ बैठकर नर के बारे में सोचने से नर वापस नहीं आ जाएगी। लैंसर बोलता है मैंने तुम्हें नर के बारे में मेंशन करने के लिए मना किया है, तुम फिर भी उसका नाम क्यों ले रहे हो। डैनी बोलता है मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ कि मुझे हमेशा तुम्हारा बात मानना पड़ेगा और मैं तुम्हारी तरह नर की जगह पे बैठ के उसे मिस नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी अब इस सीट पे कोई और बैठता है। और लैंसर बोलता है मैं कल ये सीट यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नर की चीजें कोई और यूज करे। डैनी बोलता है ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने का कोई प्लान है। लैंसर बोलता है नहीं, लैनविन के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और पैट्रिक भी यहाँ से नहीं जा रहा है, इसलिए उन पर नजर रखने के सिवाय हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी नर डैनी को कॉल करती है और लैंसर डैनी से फोन छीनकर नर को बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए मना किया है, तुमने फिर भी यहाँ कॉल क्यों किया है। नर बोलती है मेरे पास लैनविन को पकड़ने के लिए एक प्लान है और मैंने इसमें मदद मांगने के लिए क्वीन फू को भी कॉल किया था और वो मदद करने के लिए राजी हो गया है। लैंसर बोलता है तुम क्वीन फू पर भरोसा कैसे कर सकती हो, अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो। नर बोलती है चिंता मत करो, मैं क्यूबिक हूँ तुम्हारा शैडो, मैं सब कुछ संभालूंगी। और नर फोन रख देती है। फिर लैंसर ऑफिस वापस जाकर जोंग सिंह को बताता है कि नर लैनविन को पकड़ने के लिए प्लान कर रही है, क्या मुझे नर को रोकना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि नर खुद को मुश्किल में डाले, वो पहले ही थाईलैंड चली गई इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और अब अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जोंग सिंह बोलता है चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि नर सब कुछ संभालेगी और वैसे भी तुम्हारे कहने से नर नहीं रुकेगी, इसलिए नर को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने दो। If you like this video, then like, comment and subscribe it.